Exercise 10.2. Question number 1 from this exercise. A man purchased a table for rupees 750. एक टेबल परचेज की गई 750 रुपीज़ में. फॉर हाउ मैनी रुपीज़ शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 5%. और फिर कितने रुपीज़ में उसको बेचा गया कि 5% का प्रॉफिट हुआ या उसने गेन किए 5%. सबसे पहले तो आप डेटा बनाएंगे. कॉस्ट प्राइस आपके पास जो एक्चुअल जो रुपीज़ हैं वो 750. गेन परसेंट आपके पास क्या है 5%. सेलिंग प्राइस आपको मालूम करनी है. यू हैव टू मेक द टाइटल ऑफ फॉर्मूला. नंबर 1, गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. नंबर 2, सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन. सॉल्यूशन की हेडिंग डाली. फर्स्ट फार्मूला आपने लिखा, गेन की जगह आप लिखेंगे. अब हमें क्योंकि गेन परसेंट मालूम है और हमारे पास यहाँ पे जो है वो गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 है. अब हमने सिंपली ये करना है कि गेन को हमने अपनी जगह रखा, गेन परसेंट भी अपनी जगह पे रहा. अब ये दोनों जो चीज़ें हैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है 100, तो वहाँ अगर चला जाएगा गेन परसेंट की तरफ तो ये डिवाइड करेगा, और जो कॉस्ट प्राइस डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो गेन इज इक्वल्स टू गेन परसेंट आपके पास कितना, आपने कितने परसेंट गेन किया था 5%, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस आपके पास था 750 डिवाइडेड बाय 100. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. ये वाला ज़ीरो इस 750 वाले ज़ीरो से कैंसिल हो गया. ऊपर आपके पास बचा 75, नीचे बचा आपके पास डिवाइडेड बाय 2. गेन आपने कितने रुपीज़ आपको प्रॉफिट हुआ 37.5. यू हैव टू शो द रफ वर्क इन अ रफ कॉलम द साइड ऑफ द कॉपी. उसके बाद आपने क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई किया. सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन. सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस आपके पास थी 750 प्लस गेन आपने कितने रुपीज़ किया 37.5. दोनों को आपने ऐड कर लिया तो आपने उसको सेल आउट किया रुपीज़ 787.5 रुपीज़ में. ख़रीदा आपने 750 में और आपने जब उसको बेचा तो वो 787.5 रुपीज़ आपके पास प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट नहीं, आपने उसको ज़्यादा कीमत पे बेच दिया. ये तो था गेन परसेंट का क्वेश्चन. नाउ यू हैव टू मूव इनटू द लॉस परसेंट. The question number 3 is belong to the loss percent. A man purchased a watch for rupees 250. एक साहब ने एक घड़ी ख़रीदी 250 रुपीज़ में and sold it at a loss of 4%. और जब उसको बेचा तो उनको 4% का लॉस हुआ. Find his selling price. अब वो हमें रुपीज़ मालूम करने हैं या सेलिंग प्राइस मालूम करना है जिसमें उन्होंने बेचा उसको. डेटा बनाया. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 250, लॉस परसेंट 4%, सेलिंग प्राइस हमें मालूम करनी है. फॉर्मूला की हेडिंग डालने के बाद दोनों फार्मूलाज लिखे, लॉस परसेंट का और सेलिंग प्राइस का. उसके बाद सोल्यूशन की हेडिंग डाली. फर्स्ट वन फार्मूला, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ पे भी हमें सिर्फ लॉस परसेंट पता है, हमें लॉस नहीं पता. तो यू हैव टू चेंज द पोजीशंस ऑफ द लॉस परसेंट एंड लॉस. नो लॉस परसेंट और लॉस तो अपनी जगह रहेंगे. यू हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ 100 एंड कॉस्ट प्राइस. जब 100 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड करेगा. कॉस्ट प्राइस यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे उसको दूसरी साइड पे तो ये मल्टीप्लाई करेगा. लॉस परसेंट आपके पास गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस आपके पास 250 है डिवाइडेड बाय 100. ये वाला ज़ीरो और 250 वाला ज़ीरो will be cancelled. 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. तो आपके पास बच गया लॉस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5. आपको 10 रुपीज़ का लॉस हुआ. सेकेंड वन फार्मूला यू कैन अप्लाई इन दिस क्वेश्चन. कॉस्ट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. कॉस्ट प्राइस की जगह आप लिखेंगे 250 माइनस लॉस कितने रुपीज़ का हुआ 10. 250 में से आपने माइनस कर दिए तो सेलिंग प्राइस आपके पास आ गई 240 में.
आपने ख़रीदा उसको 250 रुपीज़ में और बेचा उसको 240 रुपीज़ में और आपको लॉस हुआ ₹10 का। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी आप अपनी कॉपी में करेंगे और इससे सिमिलर जो क्वेश्चन है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके फॉर्मूलाज आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये तमाम काम आपके कॉपीज़ में होना चाहिए। 2 क्वेश्चंस मैंने कराए। यू हैव टू कंप्लीट बोथ द क्वेश्चंस इन योर कॉपी और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।